नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने के सरोज और भोला की कहानी तो सुनी ही होगी। आज भी हमारे पास इसी फैक्ट्री के ही 3 लड़कों की कहानी है। वैसे यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो आइए सुनते हैं नवीन, चांद और ब्रिजेश की सच्ची कहानी। सबसे पहले बात करते हैं नवीन की। नवीन पिछले 7 वर्षों से इसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो यहाँ का एक पुराना और अत्यंत होनहार कर्मचारी है। इसी फैक्ट्री में अगस्त के पहले सप्ताह से ही तिब्बती व्यापारी सर्दियों का सामान खरीदने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। इसी फैक्ट्री में सर्दियों के विशेष वस्त्र जैसे स्वेटर, ब्लेजर, कुर्ती और लॉन्ग कोट आदि बनाए जाते हैं, जिन्हें खरीदने ये तिब्बती यहाँ आते हैं। नवीन इन तिब्बती ग्राहकों को बहुत ही फुर्ती और तेजी के साथ सामान देता है। नवीन की तरह ही चांद और ब्रिजेश भी यही काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई कर्मचारी जैसे मोंटी, सरोज या सन्नी काम पर नहीं आता तो उनकी जगह ब्रिजेश को गद्दी, मुख्य सीट पर बैठा दिया जाता है ताकि वो सामान पर स्टिकर लगा सके और सामान की पैकिंग करवा सके। बस नवीन को यही बात थोड़ी खटकती है। नवीन को लगता है कि ब्रिजेश को गद्दी पर बैठा दिया गया है तो अब वो उस पर हुक्म चलाएगा और कहेगा, चल नवीन, सामान लेकर आ। नवीन के मन में विचार आता है कि वो भी तो पुराना कर्मचारी है, उसे भी गद्दी पर बैठने के लिए कहा जा सकता है, पर उसे नहीं बैठाया जाता। चांद की सोच भी काफी हद तक नवीन जैसी ही है, परंतु चांद का मानना है कि बाबूजी, मालिक जिसे सही समझते हैं उसी को गद्दी पर बैठाते हैं। चांद भी कभी कभी गद्दी पर बैठता है, परंतु जिस कुशलता से ब्रिजेश उस काम को संभाल लेता है वैसी कुशलता चांद नहीं दिखा पाता। वैसे भी विकास नेपाली के जाने के बाद से चांद खुद को केवल एक लेबर, मजदूर नहीं मानता। और विकास नेपाली के जाने के बाद फैक्ट्री में नवीन का दबदबा भी पहले जैसा नहीं रहा। देखा जाए तो नवीन, चांद और ब्रिजेश तीनों ही स्वभाव के बहुत अच्छे और काम में बेहद अनुभवी हैं। हम यही चाहते हैं कि ये तीनों हमेशा मिलजुल कर और प्रेमपूर्वक काम करें। इस कहानी को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है। आप जहां भी काम करें मिलजुल कर करें, किसी से ईर्ष्या या जलन की भावना न रखें। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसे वही कार्य करना चाहिए। समापन, इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप फैक्ट्री के किसी और सदस्य की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही एक और सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।